नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट पे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं 50 नंबर इंग्लिश का वीवीए ऑब्जेक्टिव। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर आए इंग्लिश में तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर दूंगा कि आपको कैसे आप इसमें आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी देरी है, अच्छा खासा गैप है, तो आप इसमें कैसे 50 में कम से कम 40 प्लस नंबर ज़रूर ला सकें और अपना परसेंटेज ज़रूर सुधार सकें। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और सब्जेक्टिव का सीरीज़ बहुत जल्द ही आने जा रहा है, उसमें मैं आपको 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको एकदम डिट्टो सेम टू सेम रहेंगे। उसमें आपका सब्जेक्टिव में मिनिमम आप 25 में 20 या 21 ज़रूर लाएंगे दोस्तों, या फिर 25 भी आ सकता है आपको यदि आप इस वीडियो पे बने रहते हैं। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए, इट इज़ रेनिंग, तो ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज़ रेनिंग हैवीली होता है आपका, हैवी नहीं हैवीली, ठीक है, यानी कि ए वन का ए। राधा लिसन टू हर मदर डैश, तो उनका चूज सुटेबल ऑप्शन, तो राधा लिसन टू हर मदर केयरफुली, ध्यान से, ठीक है। द चाइल्ड इज ईटिंग बनाना, तो एक्टिव पैसिव वॉइस, इसका यदि आपको तरीका नहीं पता होगा तो मैं आपको भी बता देता हूँ। ये एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको करना है चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस। देखिए, पहले तो इसमें आप सेंटेंस भी पढ़ के वैसे बना सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक भी है। द चाइल्ड हैव बीन ईटन बाय बनानास, तो इसमें ये है कि इसका मतलब हो गया कि मतलब बनाना ने बच्चे को खा लिया, तो सेंटेंस ही गलत है। चाइल्ड हैड बीन ईटन बाय बनानास, ये भी उसका मीनिंग यही है कि बनाना ने बच्चे को ही खा लिया, इसका भी सेंटेंस गलत है। ये दोनों सेंटेंस सही है बच्चों। बनानास आर बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड एंड बनानास आर ईटन बाय द चाइल्ड। वैसे इसका सही आंसर आपका होगा सी, बनानास आर बीइंग ईटन बाय चाइल्ड। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, सूटेबल पैसिव वॉइस में यदि आपको एक्टिव टू पैसिव में करना रहेगा, ठीक है, तो इसमें आपको ये देखिए चाइल्ड जो आपका है, चाइल्ड आपका है सब्जेक्ट, ईटिंग आपका है वर्ब और बनाना आपका है ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो आपको यदि पैसिव में करना रहता है तो इसमें आपको पहले ये देखना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आप लाइएगा ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब, वर्ब का पोजीशन सेम रहेगा, और लास्ट में आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है द चाइल्ड, सब्जेक्ट है द चाइल्ड, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें पैसिव में आप एक चीज़ देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये दोनों फुलफिल करें, बनानास आर बीइंग ईटेड बाय चाइल्ड, तो पैसिव में आपका बीइंग लग जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी कि बीइंग। ये देखिए ईटिंग, ये वर्ब का यहाँ भी थर्ड फॉर्म होता है, और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि यहाँ डी में नहीं प्रेजेंट, तो इसका सही आंसर आपका होगा सी। तो आपको याद रखना है कि पैसिव में यदि आपको करना है तो पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बनाना है, वर्ब आपका ईटिंग है, और चाइल्ड आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। तो इसमें भी देखिए ये, ठीक है। तो इसमें ये देखिए सब्जेक्ट लास्ट में है, ऑब्जेक्ट आपका पहले है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, और ये बीच में वर्ब है बीइंग ईटन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा इससे। द लेटर वेर रिटन बाय फेमस ऑथर, ये देखिए इसमें आपको एक्टिव वॉइस में करना है। द लेटर वेर रिटन बाय अ फेमस ऑथर, तो एक्टिव वॉइस में करना है तो जस्ट आपका पैसिव का उल्टा, यानी कि पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आपका वर्ड का थर्ड फॉर्म में हमेशा रहेगा, और उसके बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये देखिए इसमें ये आपका है, ये आपका पैसिव वॉइस में है, यानी कि इसमें पहले आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वेयर रिटन, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है द फेमस ऑथर। तो ये देखिए यदि उसका, तो आप एक्टिव में आपको करना है तो आपका पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट यानी कि आपका ऑथर है, अ फेमस ऑथर। फिर आपका V3 है हैड रिटन, और दीज लेटर्स, ये आपका लेटर ऑब्जेक्ट है। तो आप ये फॉर्म याद रखिए दोस्तों, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और ये देखिए ये हैड, ये आप इसमें डिफ़र कर सकते हैं, हैड आपको लगाना ही है। ये देखिए ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन हैड लगना चाहिए आपका एक्टिव में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन द ईयर, ये प्रपोजिशन आपको रटना पड़ेगा दोस्तों, प्रपोजिशन जितना प्रैक्टिस करेगा उतना इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। इन द ईयर 2001, शी लेफ्ट लंडन डैश ऑन 4 मार्च, या प्रपोजिशन जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा आएगा आपको। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज लुक आफ्टर, इसका सही आंसर होगा आपका टेक केयर। लुक आफ्टर मतलब होता है उसको ध्यान देना थोड़ा, तो उसी को बोलते हैं आपका टेक केयर, करेक्ट मीनिंग इसका यही होगा। ये देखिए थिंक लेस, इसका मतलब होता है कम सोचना, फाइंड आउट का मतलब होता है कि खोज निकालो, और साइन आउट का मतलब होता है
साइनिंग आउट अब कोई अकाउंट से करते हैं, जैसे फेसबुक से करते होंगे तो बाहर निकलते होंगे, ठीक है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड, ऑल वेर सेटिस्फाइड। तो इसका आपको चुनना है करेक्ट सेंटेंस। तो ऑल द एग्रीमेंट्स वेर वॉज साइंड, द एग्रीमेंट बीइंग साइंड, ऑल वेर सेटिस्फाइड। तो इसका सही आंसर आपका होगा द एग्रीमेंट बीइंग साइंड, ऑल वेर सेटिस्फाइड। मतलब एग्रीमेंट जब साइन हो गया तब सभी सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। द बुक इज डैश, ये देखिए प्रपोजिशन का खूब प्रैक्टिस करिए दोस्तों, ये एकदम बहुत पूछा था प्रपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल होता है हमेशा, ये याद रखिए, बुक इज ऑन द टेबल। शी इज डैश, शी इज एन इनोसेंट गर्ल, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, सुधीर इज नाउ डैश, सुधीर इज डैश नाउ, तो सुधीर इज क्राइंग नाउ, ठीक है। सुधीर क्राई नाउ ये सब कुछ नहीं होगा, सुधीर इज क्राइंग नाउ, यानी कि 11 का आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, पिक द ऑपोजिट ऑफ हेस्ट। तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो आप जल्दी का उल्टा यानी कि डिले होता है, मतलब कि देर। हरी होता है मतलब जल्दी, हरी मतलब होता है जल्दी। लेट का मतलब होता है, ये भी हो सकता है हेस्ट का मतलब ये, लेकिन डिले ज़्यादा होगा, ठीक है। लेट और ये दोनों दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट आपका ये है डिले, तो आपको डिले मारना है, ठीक है। सी, रिसेंट का मतलब होता है अभी अभी, तो इसका सही आंसर होगा पिक द ऑपोजिट ऑफ हेस्ट, यानी कि डिले, मतलब जल्दी करो, तो इसका मतलब होगा डिले करो, देर कर दो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा एड्रेस, ADDRESS, यानी कि डी, एड्रेस का सही स्पेलिंग होता है ये ADDRESS। चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ऑपोजिट मतलब उल्टा। गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट का तो अचीव का मतलब होता है कुछ चीज़ प्राप्त करना, जैसे कि अच्छे नंबर ले आए या किसी ने कुछ चीज़ अचीव किया। लीव का मतलब छोड़ना। रिटर्न का मतलब लौटना। तो अपोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो ये गो अगेंस्ट या किसी चीज़ के खिलाफ जाना, नहीं बोलते हैं कि ही हैज़ अपोज द बिल इन राज्यसभा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वी डैश वॉचिंग टीवी इन आवर रूम्स, वी आर वॉचिंग, सूटेबल ऑप्शन। ये प्रपोजिशन आपको एकदम जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपका सही बनेगा दोस्तों। 15 का ये होगा आर। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर होगा PRINCIPAL, प्रिंसिपल का। यदि आपका PRINCIPAL आता है तो आप दोनों में से कोई मारिएगा, दोनों का दोनों आपका सही होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और बच्चे कोई भी ये नहीं कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए, उसमें आपको ग्रेस मार्क मिल जाता है। आई डैश लिविंग हियर सिंस, तो आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, ये आपका एम और हैव बीन में कंफ्यूज नहीं करेगा। आई एम लिविंग हियर ये नहीं होगा, हैव बीन लिविंग है, ये पैसिव में होता है शायद, ये एम नहीं है, ये काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हैव बीन। इफ़ आई डैश टू क्लासिकल म्यूजिक आई कैन राइट गुड पोएम्स, इफ़ आई लिसन मतलब मैं यदि सुनूँ क्लासिकल म्यूजिक को तो मैं अच्छे पोएम लिख सकता हूँ, यानी कि डी। लिसन मतलब अगर मैं सुना होता, ठीक है। 19 से 30 आर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब टेस्ट, ये आपका मतलब स्टोरी से रिलेटेड है, तो 19 से 30 तक। तो चलिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी इन कंपनी टू स्पीक फ्रैंकली, ठीक है। इफ़ इफ़ इज़ कंपोज्ड बाय, तो इफ़ जो है आपका पोएट का नाम आप मस्ट है एकदम, पोएट का नाम, पड़ोस का और इसका पोएट का नाम सबका आप याद रखें, पोएट या फिर राइटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका रूडयार्ड किपलिंग, इफ़ उन्होंने लिखा था। हाउ लॉन्ग आफ्टर हिज फादर्स डेथ डेविड वॉज बॉर्न, ये डेविड कॉपरफील्ड, आप एक बार रीडिंग जरूर मार ले दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका 6 मंथ्स। हु डिक्लेयर्स टू डेविड हिज इंटेंशन टू मैरी एजनेस, तो इसका सही आंसर होगा आपका स्टीयरफोर्थ। स्टीयरफोर्थ ने डिक्लेयर किया था कि स्टीयरफोर्थ डेविड का दोस्त था, ठीक है, ये आप याद रखें। The world was beginning to look more like an enormous box is taken from, तो इसका सही आंसर होगा आवर ओन सिविलाइजेशन। एक बार आप रीडिंग ज़रूर मारें सभी चैप्टर्स को दोस्तों, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आपको बहुत बार कह रहा हूँ, लास्ट में आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर की जहाँ तक बात है मैं आपको बता दूंगा, उतना ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर आप एक बार ज़रूर रीडिंग मारें ताकि आप ऑब्जेक्टिव में आपको एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। सब्जेक्टिव का आप टेंशन बिल्कुल ना लें दोस्तों, ये मेरा एकदम जिम्मेवारी, मैं आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला के रहूँगा, ठीक है। हु हैज़ कम्प्लीटली वैनिश्ड इन द मॉडर्न, वॉट हैज़ कम्प्लीटली वैनिश्ड इन द मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम में ड्राइविंग चल ही रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रहा है, ईटिंग भी हो ही रहा है, तो ये आपका राइटिंग लेटर, ये राइटिंग लेटर की जगह आप क्या होता है कि अब
व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो उस टाइम राइटिंग लेटर आपका वैनिश आज कट गया है, ठीक है। अब ईमेल ये सब भी चलन है इसका। आई विल अराइज एंड गो नाउ फ्रॉम फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हु सेज दिस। तो ये आपका 25 का आपका सही आंसर होगा W.B. ईस्ट, ठीक है। तो W.B. ईस्ट ने अपने कविता में क्या था, एक बार आप कविता भी रीडिंग सब मार लें। द सोल्जर इज कंपोज बाय, सोल्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक, आपका 100 नंबर में भी आया था। ऑन लेटर राइटिंग इज रिटन बाय, तो A.G. गार्डनर, ठीक है, A.G. गार्डनर ने ऑन लेटर राइटिंग लिखा था। पोएट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मस्ट है दोस्तों, ये आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकता है। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, हर आपको आना चाहिए। वेयर डज डेविड मीट स्टीयरफोर्थ, तो स्टीयरफोर्थ उसका दोस्त था, तो उसको वो सैलम हाउस के पास मिला था, यानी A। रूडयार्ड वॉज बॉर्न इन, तो रूडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था बॉम्बे, ये नहीं कि आप इनका नाम पढ़ रहे हैं रूडयार्ड और ये आप रिलेट कर दिए लंदन से, इनका हुआ था बॉम्बे में जन्म, ठीक है। आप गूगल भी करके देख सकते हैं, आपको यदि भरोसा ना हो, ठीक है। डेविड्स बेस्ट फ्रेंड वॉज, तो डेविड का बेस्ट फ्रेंड आप देखिए स्टीयरफोर्थ तो था ही। आप यदि एक बार भी आप रीडिंग मारते, रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम पूरा एकदम बैठ जाना है, एक बार कम से कम रीडिंग ज़रूर मारना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन करा दूंगा उतना ही आएंगे, तो उसका सही आंसर होगा आपको टॉमी एंड स्टीयरफोर्थ। इसका डेविड कॉपरफील्ड का लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप कैरेक्टर्स के सभी का याद रखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका 2019 का क्वेश्चन आंसर, वो आप एक बार ज़रूर देख लें, उसको रीड कर लें, ठीक है। आपके पास काफ़ी समय, 1 से 2 घंटे यदि आप आज से देख लें तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, तो चलिए इसके साथ इस सीरीज़ ख़त्म होती है। अगले सीरीज़ में आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ के जाना है, कि ये देखिए कि आपको एकदम आप ये सब क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बता दूंगा, वो सेम क्वेश्चन ना थे दोस्तों, हर बार वही क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि क्या क्या इस बार आने वाला है, क्या क्या चांसेस है। बस आप उतना यदि करके जाते हैं तो आप 25 में 25 ज़रूर आपको आएगा। आशा करूँ दोस्तों आपकी परीक्षा अच्छी जा रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और हमारे चैनल पर समय व्यतीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।